भाई बिग बॉस सीजन 14 के पहले एविक्शन से इतना बवाल होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, जहां पर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड की सारी अपडेट मिलती है। और बिग बॉस के इस नए सीजन से पहला एविक्शन होता है, वो होती है सारा गुरपाल। और उसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस जो है वो दो हिस्सों में बट गए हैं। एक हिस्सा वो है जो इससे सहमत नहीं है, इसको अपोज कर रहा है, इसके अगेंस्ट है। और एक हिस्सा वो है जो कह रहा है कि जो भी हुआ है ठीक हुआ है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि क्या है पूरा मामला, कि जो लोग इसके खिलाफ हैं वो क्या लॉजिक्स दे रहे हैं। पहला लॉजिक तो ये दिया जा रहा है कि यार, ये सीनियर्स कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन घर से बाहर होगा, ये तो पब्लिक वोटिंग के थ्रू होना चाहिए था। और अगर सब कुछ सीनियर ही करेंगे तो पब्लिक फिर किस काम के लिए बैठी हुई है। दूसरा लॉजिक ये दे रहे हैं कि 3 सीनियर्स थे, यूनानिमस डिसीजन लेना था, और हिना और गौहर ने किसी और का नाम लिया था, और सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला ने सारा का नाम लिया था। सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला चाहते थे कि सारा गुरपाल बाहर हो, और सिद्धार्थ शुक्ला की बात मान ली गई। तो फिर ये दो और सीनियर्स क्यों हैं जब ये अपनी बात मनवा नहीं पाते हैं, सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला की ही चलती है। ये भी एक इल्जाम लगाया जा रहा है। और तीसरा इल्जाम ये लगाया जा रहा है, तीसरा लॉजिक ये है कि अच्छा चलिए, आपको ऐसे करना भी था एविक्शन, तो नॉमिनेशन में किसके खिलाफ मेजोरिटी आई थी ये आपको देखना चाहिए था। जैसे कि आपको बताया था मैंने कि निशांत मलकानी और राहुल वैद्य के खिलाफ ज्यादा नॉमिनेशन आए थे, और सारा गुरपाल के खिलाफ सिर्फ एक नॉमिनेशन था। तो आपने जिसके ऊपर सबसे कम वोट्स थे नॉमिनेशन के, उसको ही एविक्ट कर दिया। कम से कम उसमें मेजोरिटी देखनी चाहिए थी। तो ये लॉजिक है उन लोगों के जो इस पूरे डिसीजन के अगेंस्ट हैं, इसके खिलाफ हैं। अब जो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं सही हुआ है, उनका क्या लॉजिक है ये सुनिए। सबसे पहला लॉजिक ये है कि भाई बिग बॉस की तो इस बार थीम ही है कि सीन पलटेगा। तो सीन ऐसे ही पलटेगा ना कि पब्लिक वोटिंग के थ्रू नहीं, बल्कि सीनियर्स के थ्रू पहला इलेक्शन हुआ है। तो यही तो सीन पलट रहा है, यही तो थीम है। दूसरा लॉजिक ये दे रहे हैं कि देखिए कि सारा गुरपाल के जाने के बाद थोड़ी सी क्लैरिटी आई है कंटेस्टेंट्स में, और ये जो अकेले अकेले लोगों का था, जितने भी लोग थे, उनका एक ग्रुप बन गया। जैसे कि निशांत मलकानी, राहुल वैद्य, जान कुमार शानू और निकी तंबोली, इनका एक ग्रुप बन गया। थोड़ी क्लैरिटी हो गई है। अब थोड़ा सा लग रहा है कि बिग बॉस जैसा फील आ रहा है जब से ग्रुपिज्म शुरू हो गया। तो ये भी एक लॉजिक दिया जा रहा है। बाकी अब आपका लॉजिक क्या है, आप क्या कहते हैं? क्या आप सहमत हैं इस एविक्शन से, या आप इस एविक्शन के खिलाफ हैं? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।